दोस्तों, विकास प्रजापति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल अलजेब्रा का एक पार्ट है। अलजेब्रा का शुरुआत से में हम लोग पढ़ते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके बाद आता है हमारा पॉलिनोमियल, उसके बाद आता है हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले अलजेब्रा का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग कांस्टेंट वेरिएबल एंड अलजेब्रिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कह रहा है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन होगा जिसमें कांस्टेंट होगा या वेरिएबल भी होगा और प्लस माइनस होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे देखते हैं ये 3x + 1, इसमें हमारा क्या है, कांस्टेंट भी है और ये हमारा वेरिएबल भी है और प्लस ऑपरेशन भी है। तो ये एक प्रकार का क्या हुआ, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर देखें तो 4x² + 5 ये भी हमारा क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 4x³ - 5x² + 5 ये भी हमारा एक क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखना है सिर्फ क्या कि कांस्टेंट रहेगा, वेरिएबल रहेगा या प्लस माइनस में से सारा चीज़ में से ऑपरेशन रहेगा। तो यहाँ पर ही आपका देखिए कांस्टेंट वेरिएबल इसमें भी है, कांस्टेंट वेरिएबल इसमें भी है। कांस्टेंट किसको कहते हैं तो आपको पता होगा, कांस्टेंट कहते हैं वैल्यू जिसका चेंज नहीं होता है, और वेरिएबल किसको कहते हैं, वेरिएबल 2 वर्ड से मिलकर बना है, वेरी प्लस एबल। वेरी का मतलब होता है चेंज कर जाएगा, एबल मतलब क्या होता है, योग्यता, एबिलिटी। तो जो चेंज करने का एबिलिटी रखता है वो बदल जाएगा, वैल्यू इसका हर टाइम बदलते रहता है, तो इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। मैथ में डिनोशन के लिए लास्ट वाला अल्फ़ाबेट का लास्ट वाला वर्ड जैसे एक्स, वाई, जेड, ये सारे वर्ड को हम लोग etc को यूज करते हैं हम लोग वेरिएबल के तौर पर। और कांस्टेंट के टर्म में अल्फ़ाबेट के पहले वाले वर्ड ए, बी, सी, डी, ये सारा वर्ड को यूज करते हैं। कांस्टेंट क्या है, इसका वैल्यू डज नॉट चेंज, वैल्यू डज नॉट चेंज, वैल्यू चेंज नहीं करता है, वैसे वर्ड को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे कि 5 है तो 5 ही रहेगा, चेंज नहीं करेगा। 7 है, ये भी 7 ही रहेगा। लेकिन वेरिएबल x = 5 कभी आया, कभी x = 3 आ सकता है, कभी x = 1 आ सकता है। जैसे देख लीजिए यहाँ 2x + 1 = 0 है, तो यहाँ पर ही x = निकालेंगे, उधर लेंगे -1/2 x आ गया। अगर यही इक्वेशन ऐसा रहता 2x - 1 = 0, तो 2x = 1 आ जाता और x = क्या आता, 1/2 आता। तो वेरिएबल किसको बोलते हैं, जो एक्सप्रेशन के अनुसार क्या हो रहा है, इक्वेशन के अनुसार वेरी कर जा रहा है। यहाँ x = -1/2 आ रहा है, यहाँ x = कितना जा रहा है, 1/2। अगर यही x - 5 = 0 ले तो x = क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। यानी इसका वैल्यू क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, बदल रहा है, इक्वेशन के अनुसार बदल रहा है। तो इस प्रकार के को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। और एक्स, वाई, जेड अल्फ़ाबेटिकल के लास्ट वाले वर्ड से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। 4/x + 5 ये भी हमारा एक क्या हो गया, 4/x + 5, इसमें भी वेरिएबल है, इसमें भी कांस्टेंट है, ऑपरेशन लगा हुआ है। ये हमारा क्या हो गया, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया। 3/x² + 4/x + 5 ये भी हमारा क्या हो गया, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया। -3x² + 5/x² या 6, इस प्रकार का इक्वेशन भी हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार का एक्सप्रेशन भी हमारा हो जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सिर्फ देखना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या है, कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए और या उसके बीच ऑपरेशन होना चाहिए। सिंपल 4 भी है, ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिर्फ कांस्टेंट से बना है। x है रहेगा या x² सिर्फ रहेगा, तो ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है।
यानी होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए या वेरिएबल होना चाहिए या कांस्टेंट और वेरिएबल्स का ऑपरेशन के साथ हमारा मिक्सचर होना चाहिए। जैसे ऐसे है तो सारा हमारा क्या होगा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। पॉलिनोमियल एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट यानी पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। कह रहा है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग देखे थे, क्या था, ऐसे कुछ भी नंबर ले लेंगे 5x प्लस 1 ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, जैसे यहाँ एक्सपोनेंट वेरिएबल का कितना है 2 है, 1 है यहाँ पर, इज नॉन नेगेटिव नंबर, ये क्या है नॉन नेगेटिव नंबर है ना, 2 है 1, ये नॉन नेगेटिव यानी नेगेटिव नहीं है, इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे कि आप देखते हैं 5/x², ठीक है, तो 5/x² को जब, या 5/x ऐसे रहेगा, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 5 इधर ऊपर पावर है, नीचे है, ऊपर पावर आएगा तो x पर पावर -1 हो जाएगा, तो x पर पावर -1 को हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ए ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव नंबर यानी होल नंबर होना चाहिए। पावर वेरिएबल का क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए पॉलिनोमियल होने के लिए। तो यहाँ होल नंबर तो है नहीं, -1 है, नेगेटिव आ गया पावर, तो इस प्रकार ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसी प्रकार ये 5/x⁻², यहाँ -2 आ जा रहा है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसा दिया रहेगा x3 + 5x + 4x² + 7, इसको देखना है, पता करना है पॉलिनोमियल है कि नहीं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो ही है ही, ये तो तय है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखेंगे कि अब पॉलिनोमियल है कि नहीं। पॉलिनोमियल के लिए पावर ऑफ वेरिएबल देखेंगे, यहाँ 3 है, 1 है, नहीं कुछ है तो 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ कितना है, इसको 0 लिख सकते हैं, क्योंकि समथिंग पावर 0 क्या होता है, समथिंग पावर 0 = 1 होता है। तो इस x पर पावर 0 का मतलब ही कितना आ गया, 1 आ गया। या 1000 पर पावर भी 0 रहता है तो मतलब क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो ये वाला हम लोग देखते हैं, वेरिएबल पर पावर हमारा कितना है, 1 3 2 0, सारा होल नंबर है, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉलिनोमियल। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक कंडीशन लगा दिए कि अगर उसका वेरिएबल का पावर क्या हो, होल नंबर होगा, होल नंबर होगा तब वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, और होल नंबर नहीं होगा ये, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, समझेंगे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसमें हाईएस्ट जो पावर रहेगा उसको, वेरिएबल को हम लोग बोलेंगे क्या, उसका डिग्री। जैसे यहाँ पर ही देखें तो वेरिएबल का पावर कितना है, 1 है, यहाँ 2 है, तो इसमें सबसे ज़्यादा वेरिएबल का पावर कितना है, पावर मैक्सिमम इसमें है, हाईएस्ट कितना है, 2 है, तो ये हमारा डिग्री इसका कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 2। ये हमारा 2 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, यहाँ पर ही देखेंगे वेरिएबल का पावर यहाँ 0 1 है, 2 है, 3, मैक्सिमम कितना है, 3 है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 डिग्री पॉलिनोमियल, 3 डिग्री पॉलिनोमियल। यानी हाईएस्ट पॉलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर जो होगा उतना डिग्री का पॉलिनोमियल उसको कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लीजिए। और जैसे 5x² + 5x + 6, ये हमारा कितना हो गया, ये 1, यहाँ पर 1 है डिग्री, 2 डिग्री है, तो ये मैक्सिमम कितना है 2, तो ये इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 6x⁴
5x³ प्लस 6, ये हमारा कितना हो जाएगा डिग्री, इसका डिग्री हाईएस्ट पावर कितना है 4 है, तो डिग्री 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर कांस्टेंट टर्म 7 दिया रहेगा, इसका डिग्री पूछेगा, तो इसका डिग्री कितना होगा, 7 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x पर पावर 0, क्योंकि x पर पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो इसको 7 इंटू 1 फिर 7 ही लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका डिग्री कांस्टेंट टर्म का डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म का डिग्री क्या होगा हमारा 0। ठीक है, एवरी पॉलिनोमियल इज ए algebraic expression but every algebraic expression is not a polynomial। कह रहा है कि हर पॉलिनोमियल जो होगा एक algebraic expression होगा, और लेकिन एवरी algebraic expression एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसको हम लोग दो क्वेश्चन से समझते हैं, ये एक लिए और ये एक। इसको देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो हम लोग पॉलिनोमियल में समझे हैं कि वेरिएबल पर पावर हमारा जो होना चाहिए नॉन नेगेटिव पावर होना चाहिए, यानी होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ भी वेरिएबल को पावर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यानी ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है पॉलिनोमियल के कंडीशन को। तो पूछ रहा है इज दिस पॉलिनोमियल और नॉट, तो ये क्या बोला, यस यह पॉलिनोमियल है। इसमें देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो यहाँ रूट एक्स है, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, x पर पावर 1/2 प्लस 2x माइनस 7। तो x पर पावर आ गया हमारा 1/2, जो हमारा क्या आ गया, एक होल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन है, इसीलिए ये क्या होगा हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, यानी नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन ये क्या है, ये हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। क्योंकि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता था कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता था एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल और उस प्लस माइनस ऑपरेशन, यानी अलजेब्रिक ऑपरेशन से मिलकर बना रहता था, तो उसको हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते थे। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है, और ये हमारा पॉलिनोमियल भी है, और क्योंकि ये वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बना है, ये हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी है। तो यहाँ पर आप समझिए एवरी पॉलिनोमियल इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, तो कोई भी पॉलिनोमियल जो पॉलिनोमियल यस में होगा, यानी ये पॉलिनोमियल है, तो ये क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। बट एवरी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल, लेकिन ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि ये हमारा आप दूसरा हम समझते हैं द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ n डिग्री पॉलिनोमियल इज, किसी n डिग्री पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है x इक्वल टू n x पर पावर n माइनस 1 x पावर n माइनस 1, डिग्री घटते जाएगा और 1 तक जा रहा है, 0 तक, और an नॉट इक्वल टू 0 है। ये वाला 0 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 0 जब होगा तो ये n डिग्री का नहीं होगा, ये हमारा n माइनस 1 डिग्री पर आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये हमारा ऐसे पॉलिनोमियल का हो गया। अब देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, पहले बड़ा डिग्री फिर छोटा, उससे छोटा ऐसे। तो बोल रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए इस पॉलिनोमियल का। तो ये पॉलिनोमियल में सबसे ज़्यादा डिग्री किसका है, 3 है, तो पहले 3 लिखेंगे, 4x³ माइनस में है तो माइनस 4x³, उसके बाद 2 डिग्री का ये हमारा प्लस 3x², फिर 1 डिग्री माइनस 7x, और फिर ये कांस्टेंट 5। अब पूछ रहा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताइए। अब आप अरेंज कर लिए हैं जब, या यहाँ से भी देख लेते, तो मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट डिग्री जो रहता है वेरिएबल का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तब यहाँ पर ही 1 है, 2 है, यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट कितना है, 3 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। डिग्री कितना हुआ, 3 हुआ। अब पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x³। x² का कोएफिशिएंट पूछ रहा है। कोएफिशिएंट मतलब होता है किससे वो मल्टीप्लाई है। तो x² जो है ये हमारा पूरा किससे मल्टीप्लाई है, 3 से मल्टीप्लाई है, तो 3 इसका हो जाएगा। x² का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 3। एंड x³ का पूछ रहा है, x³ का कोएफिशिएंट, x³ किससे मल्टीप्लाई है, ये हमारा -4 से, तो -4 हमारा क्या हो जाएगा, x³ का कोएफिशिएंट हो जाएगा। फिर ई क्वेश्चन पूछा है इज पॉलिनोमियल इज वैलिड ऑन इंटीजर, क्या ये इंटीजर पर वैलिड है,
ये पॉलिनोमियल इंटीजर पर वैलिड है कि नहीं। तो इंटीजर पर वैलिड देखने के लिए हम लोग कोएफिशिएंट देखते हैं कि हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो इंटीजर है कि रेशनल नंबर है कि हमारा फ्रैक्शन है। तो ये देखते हैं, 3 क्या है, इंटीजर है, -4 भी इंटीजर है, 5 और -7 सारा इंटीजर है। तो पूछ रहा है पॉलिनोमियल वैलिड है कि नहीं इंटीजर पर, तो यस वैलिड है क्योंकि सारा हमारा इंटीजर है। यहीं पर अगर फ्रैक्शन दिया रहता तो ये हमारा वैलिड नहीं होता, वो फ्रैक्शन पर वैलिड होता लेकिन इंटीजर पर वैलिड नहीं होता। एक थर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।